Assalamu alaikum. Myself Sayyid Kashan Ali Hamdani. Welcome to my YouTube channel. आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इससे पहले लेक्चर नंबर 40 और लेक्चर नंबर 41 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। वही प्रोसीजर है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में किया है। Find the inverses of the following matrices by using the elementary row operation. Elementary row operation को यूज करते हुए आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं A का 1 2 -3 0 -2 0 -2 एंड +2। अब ये मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ये मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। तो नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है उसको चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A which is equal to 1 2 -3 0 -2 0 -2 एंड +2। अब इसे आप एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। हम रो 1 के लिहाज से इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारे पास है रो 1, इसके लिहाज से हम एक्सपेंड करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है 1। अब देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम के एलिमेंट्स को स्किप कर देंगे तो -2 0 -2 +2। सेकंड एलिमेंट के साथ होता है माइनस और यहां पर सेकंड एलिमेंट है +2। तो देखें आपके पास अब फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम ट्रंकेट कर देंगे 0 0 -2 +2 प्लस इंटू -3। अब ये देखें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम ट्रंकेट कर देंगे 0 -2 एंड -2। ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपने 1 बाय 1 तीनों टर्म्स के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। So determinant of A is equal to 1 as it is, -2 multiply with 2, -2 multiply with 2, माइनस फार्मूले का 0 multiply with -2। हमने ये फार्मूला यूज किया AD माइनस BC, हर एक के ऊपर अप्लाई कर देंगे आप इसी तरह से। -2 इंटू 0 multiply with 2, माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई विद -2। फिर आपके पास प्लस माइनस -3 इंटू 0 मल्टीप्लाई विद -2 एंड माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई विद -2। ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसी तरह ये A, ये B, ये C, ये D, A B C D। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आपने AD माइनस BC वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया जो कि हमने 2x2 मैट्रिसेस के लिए 10th क्लास में किया हुआ है। One as it is, -2 multiply with 2 that becomes -4, माइनस माइनस प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 इंटू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें 0, -3 इंटू 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें 0 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4। सो इट बिकम्स 1 इंटू -4 प्लस 0 डेट इज -4, -2 इंटू 0 माइनस 0 डेट इज 0 एंड -3 इंटू 0 -4 डेट इज -4। अब आपने मजीद इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -4, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। सो डेट बिकम्स -4 प्लस 12। 12 में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 8।
विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 8 आ रही है और 8 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो देयर इंप्लाइज डेट A इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए हम लेट कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, 3 बाय 3 है, तो हम भी इसका ऑर्डर 3 बाय 3 लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अपेंडिंग I with A is follows। हम A को I के साथ अपेंड करेंगे तो पहले आ जाएगा आपके पास A, फिर वर्टिकल स्ट्रोक I, ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट विच इज इक्वल टू। अब देखें आपके पास तो A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3 0 -2 0 0 -2 0 -2 +2 वर्टिकल स्ट्रोक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था, इससे रिड्यूस एचलान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो आपके पास ए है, और यहाँ पर जब ये वाली फॉर्म यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो ए इनवर्स कहलाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद यहाँ से आगे by using elementary row operation, elementary row operation। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को इंडिकेट कर देते हैं R से, कैपिटल R से, और ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 +2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो सबसे पहला स्टेप होता है कि लीडिंग एंट्री को 1 बनाना। तो रो 1 में तो पहले से लीडिंग एंट्री 1 है, इसलिए ये वाला स्टेप तो हो चुका है कंप्लीट, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप होता है कि उस कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें 1 के अलावा जो एंट्रीज हैं उन्हें 0 बनाया जाता है। तो हमें एक एंट्री तो पहले की 0 मिल रही है, जो लास्ट सेकंड एंट्री है वो 0 नहीं है, सिर्फ हमने वहां उसे 0 बनाना है। यानी ये 0 कब होगी, जब हम R3 को ऐड करेंगे +2 R1 में, यानी ये -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, तो दोनों को ऐड करेंगे तब 0 हो जाएगा। सो इट बिकम्स, सिर्फ और सिर्फ रो 3 में चेंजेस हैं और रो 1 और 2 एज इट इज लिख लें। 1 2 -3 0 -2 0 1 0 0 1 0 0। और यहाँ पर देखें तो R3 -2 +2 × 1 -2 +2 × 1 -2 +2 × 2 और फिर 2 +2 × -3। और यहाँ पर देखें तो R3 0 +2 × 1 0 +2 × 1 0 +2 × 0 एंड 1 +2 × 0। इसे सिंप्लीफाई कर लें अब, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 2 -3 0 -2 0 -2 2 1 2 -2 +2 -2 2 2 4 +2 को
प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -6, 1 0 0 0 1 0 और 0 प्लस 2 1 जा 2, 0 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। अब इसके बाद यहाँ से आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें 1 2 -3 1 2 -3 1 0 0 0 -2 0 0 1 0 -2 plus 2 that will be 0, -2 plus 4 that will be +2, 2 minus 6 that will be -4, 0 plus 2 that is 2, 0 plus 0 that is 0 and 1 plus 0 that is 1। अब देखें तो कॉलम 1 क्लियर हो चुका है 1 0 0। अब अगला स्टेप हमने रो नंबर 2 पर जाना है। ये आ गई आपके पास रो नंबर 2 और रो नंबर 2 का देखें फर्स्ट नॉन जीरो, इधर जो नंबर है नॉन जीरो, ये 0 है, ये नॉन जीरो ये है, इसको हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अगर हम -1/2 से R2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा और फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर आगे करने हैं। सो पहले से 1 बना लेते हैं। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो 2 में, रो 1 और रो 3 एज इट इज, 1 2 -3 0 2 -4, 1 0 0 2 0 1। और रो 2 में क्या चेंजेस हैं कि -1/2 को रो से मल्टीप्लाई कर दें, -1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अगला स्टेप हमारे पास 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 और 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखें तो हमने सेकंड रो की जो लीडिंग इंट्रीज थी, ये सेकंड रो और इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, बना दी। अब अगला स्टेप है कि इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और इस कॉलम में ये जो इंट्रीज हैं 1 के अलावा उन्हें 0 बनाना है, यानी इस 2 और इस 2 को हमने किसी तरह से ऑपरेशन लगाकर 0 बनाना है। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 2 -2 R2, ये 2 और -2 से इससे मल्टीप्लाई कर दें 0 हो जाएगा। और R3 देखें तो आपके पास 2 है, -2 R2, तो ये 0 हो जाएंगे आसानी से। तो अब हमारे पास चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो नंबर 1 और रो नंबर 3 में, रो 2 एज इट इज लिख लें। सो इट बिकम्स, रो 2 है आपके पास 0 1 0 0 -1/2 एंड 0। रो 1 में पहली चेंज क्या है कि R1 -2 R2, R1 -2 R2, 1 -2 into 0, 2 -2 into 1, -3 -2 into 0, 1 -2 into 0, 0 -2 into -1/2 और 0 -2 into 0। ये आ गया R1 का ऑपरेशन। इसी तरह R3 पर जो ऑपरेशन लगाना है, R3 -2 R2, 0 -2 into 0, 2 -2 into 1, -4 -2 into 0, 2 -2 into 0, 0 -2 into -1/2 and 1 -2 into 0। इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे 1 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 -2 1 ज़ा 2, -3, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 1 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 0 माइनस माइनस प्लस 1 और 0 एज इट इज, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, रो 2 एज इट इज 0 1 0
0 -1/2 एंड 0। इसके बाद थर्ड रो देखें तो आपके पास है 0 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 एज इट इज, -2 1 2, -4, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, 0 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और 1 माइनस 0 से मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 minus 0 1, 2 minus 2 rate will be 0, -3 और 1 minus 0 1, 0 plus 1 1, 0 minus 0 0। उसके बाद 0 1 0 0 -1/2 0, 0 minus 0 0, 2 minus 2 0, -4 minus 0 -4, 2 minus 0 2, 0 plus 1 1, 1 minus 0 1। अब देखें तो हमारे पास ये कॉलम 1 भी उस इस्लाम फॉर्म में आ रहा है। अगला स्टेप हमारे पास ये है कि किसी तरह से थर्ड रो अब सिलेक्ट होगी आपके पास, और थर्ड रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है? -4, यानी इस -4 को हमने 1 बनाना है तो ऑपरेशन लगा लेंगे 1 -1/4 से रो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीडिंग एंट्री 1 बन जाएगी इसकी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब -1/4 से रो 3 को मल्टीप्लाई कर दें। रो 3 में चेंजेस हैं, रो 1 और रो 2 को एज इट इज लिख लें। रो 1 देखें आपके पास है 1 0 -3 0 1 0 1 1 0 0 -1/2 0। और जब आप -1/4 से रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 से 0 को मल्टीप्लाई करो 0, -1/4 से 0 को मल्टीप्लाई करो 0, -1/4 से मल्टीप्लाई करो -4 को तो +1, -1/4 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -1/2, -1/4 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1/4 और -1/4 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1/4। ये आपके पास। अब देखें थर्ड रो की हमने जो लीडिंग एंट्री थी उसे 1 बना दिया। अब हमारे पास इसे कॉलम वाइज देखना है, इसी लीडिंग एंट्री जहां पर 1 है और 1 के अलावा ये दोनों नंबर 0 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको 1 बनाना होगा तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1, ये -3 है, इसको अगर हम +3 R3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये 0 बन सकता है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं हम। सो इट बिकम्स, सिर्फ और सिर्फ रो 1 में चेंजेस हैं, रो 2 और रो 3 को एज इट इज लिख लें। 0 1 0 0 0 1 एंड 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। अब देखें रो 1 1 + 3 R3, 1 + 3 into 0 0 -3 into 0 -3 + 3 into 1 1 + 3 into -1/2 1 + 3 into -1/4 और 0 + 3 into -1/4। इसे सिंप्लीफाई कर लें मजीद तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 + 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0 -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 -3 + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और दिस बिकम्स, एलसीएम ले लें यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ भी एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 4 - 3/4 और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करें तो -3/4, 0 - 3/4 और ये बकिया एज इट इज 0 1 0 0 0 1 0
-1/2 -1/2 -1/4 0 -1/4। अब मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा रिक्वायर्ड 1 + 0 1 0 - 0 0 -3 + 3 that will be 0 2 - 3 that is -1/2 4 - 3 that is 1/4 and -3/, और second row और third row as it is 0 1 0 0 0 1 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 and -1/4। अब देखें हमारे पास हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना दिया। यहाँ पर जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इसकी क्या फॉर्म आ गई, it will be identity into A inverse. So that implies that A inverse is equal to -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। That is the required answer। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।